राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम कर्ण के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे कि त्रेता युग में एक दुर्दुम्न नामक असुर हुआ था। उसने सूर्य की कड़ी तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान मांगा। तब सूर्य ने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे सहस्त्र कवचों और दिव्य कुंडल का सुरक्षा कवच दीजिए, जिससे कि किसी एक कवच को केवल वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जो भी कवच तोड़े उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। वह वरदान पाते ही उत्पात मचाने लगा। दुर्दुम्न के अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता व विष्णु के पास गए तो इस राक्षस से मुक्ति पाने के लिए तो विष्णु ने सभी को आश्वासन देकर वहां से विदा कर दिया और स्वयं धर्म और माता मूर्ति के यहाँ नर और नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। इनमें दो भाई होते हुए भी इनके अंदर एक ही आत्मा का निवास था। जब वे बड़े हुए तो दोनों भाई तपस्या के लिए चले गए। इधर दुर्दुम्न को पता चला कि नर नारायण 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, तो दुर्दुम्न ने उनका वध करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। पहले तो नर ने युद्ध किया और नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन के युद्ध के बाद नर ने उस राक्षस का एक कवच तोड़ दिया, तो कवच तोड़ते ही नर की तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के बल से नर को जीवित कर दिया। नर तपस्या में बैठ गए और दुर्दुम्न से नारायण युद्ध करने लगे। 1000 तपस्या वर्ष के तपस्या के बाद नारायण ने राक्षस का दूसरा कवच तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें पुनः जीवित किया। इस तरह यह चक्र चलता रहा और 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई के मरते ही दूसरा उसे जीवित करके उसे तपस्या पर बिठाकर जब इस तरह दुर्दुम्न का आखिरी कवच बचा तो उसे लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है। तब उसने प्राणों का मोह करके सूर्य देव की शरण में गए और उनके पीछे पीछे नारायण और नर भी सूर्य लोक पहुँचे। उसे सूर्य से मांगा कि उसे दंड देना है। तब इस तरह सूर्य ने शरणागत की रक्षा की बात कहकर उसे वापस नहीं किया। तब नारायण ने सूर्य को शाप दिया कि हे सूर्य, दुष्कर्मों के दंड से आप इसकी रक्षा कर रहे हैं, आपको भी उन दुष्कर्मों का भागीदार होना पड़ेगा और युद्ध क्षेत्र में इसका ये 1000वां कवच भी काम नहीं आएगा। यह अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाएगा। इस तरह त्रेता युग में सूर्य ने उस राक्षस की रक्षा की। और द्वापर युग की बात है कि वरदान की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्य का आह्वान किया। सूर्य प्रकट हुए, कुंती को उनके आह्वान का फल दिया। लेकिन बात यह थी कि तभी नारायण का सूर्य को दिया गया श्राप फलीभूत हुआ। कर्ण के रूप में सूर्य और दुर्दुम्न दोनों ने जन्म लिया। सूर्य ने केवल अपना अंश भेजा था, लेकिन श्राप के प्रभाव से दुर्दुम्न का अंश भी कर्ण में विद्यमान था। ये ऐसे ही था जैसे नर और नारायण दो शरीर होते हुए एक आत्मा थे। उसी तरह कर्ण और सूर्य दोनों में आत्मा अंश रूप से विद्यमान थी। एक ही शरीर में दोनों की आत्मा अंश रूप से विद्यमान थी। दूसरी ओर त्रेता युग के नर और नारायण भगवान कृष्ण और अर्जुन बने। सूर्य के अंश के कारण ही कर्ण तेजस्वी और वीर था, जबकि दुर्दुम्न के अंश के कारण ही कर्मफल के रूप में उसने अन्याय और अपमान ही पाया। कर्ण का कवच वही आखिरी 1000वां कवच था जो दुर्दुम्न के पास बच गया था। यदि अर्जुन उस कवच को तोड़ते या उसे मारते तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाती। यह बात इंद्रदेव को पता थी, इसलिए इंद्र ने कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए। दर्शकों, कर्ण के पूर्व जन्म की कथा और उसके रहस्यमयी जन्म और मृत्यु का उत्तर महाभारत में कुछ इसी तरीका से मिलता है। इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधा कृष्ण।